देखिए, आज हम बात करेंगे यहाँ पर बुक्स के बारे में, और वो भी मैथ की बुक्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन सभी जो स्टूडेंट तैयारी करना स्टार्ट करते हैं, जिनकी शुरुआत होती है कंपटीशन के फील्ड में, जो बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए, जिन्होंने अभी कदम ही रखा है, उन बच्चों के दिमाग में खास करके ये सवाल रहता है कि कौन सी किताब से पढ़ें, कौन सी किताबें बेस्ट हैं। ठीक है, मैथ के बारे में या अदर बुक्स के बारे में भी ऐसे ख्याल उनके मन में चलते हैं, क्योंकि सभी अपनी बुक को बेस्ट और नंबर वन होने का दावा करते हैं। तो इसमें दिक्कत क्या आती है, स्टूडेंट फंस जाता है कि इसमें कौन सी बुक, सभी नंबर वन है, सभी बेस्ट है, कौन सी बुक अच्छी है। मेन चीज, आपको सिलेक्शन कैसे करना है बुक का, कि आप कौन सी बुक से तैयारी करें। ठीक, वो मैं बताऊंगा आपको। वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, इसके लिए मैं आपको पूरा समझाऊंगा पूरे डिटेल में कि कैसे आप बुक का सिलेक्शन करें। ठीक, अब मेन चीज ये आती है कि बेकार बुक कौन सी, जब सारे ही बेस्ट हैं तो बेकार कौन सी है, सारे ही नंबर वन है तो बेकार कौन सी है। तो यहाँ पर एक चीज का आप ध्यान देंगे, सबसे पहले तो कोई बुक बेकार नहीं होती। ठीक, मेन चीज क्या है, यहाँ पर आपको अपनी जरूरत को समझना पड़ेगा, अपनी जरूरत को समझना पड़ेगा। अब जरूरत क्या है और कैसे उस जरूरत को आप पता करें। देखो, मेन चीज यहाँ पर निकल के आती है आपके लिए कि सबसे पहले तो आप ये देखो कि आप तैयारी किस को ध्यान में रख के कर रहे हो। क्या आपको बहुत एक बड़ी नौकरी पानी है, बड़ी मतलब, बड़ी से मतलब क्या है, जैसे सीजीएल हो गया, ठीक, सीपीओ हो गया, ठीक है, या सीडीएस हो गया, इस तरह के एग्जाम आपको देने हैं, या फिर आपका इन एग्जाम्स के बारे में कोई भी प्लान नहीं, आपका केवल फोकस कहाँ है, आप चाहते हैं कि आपको केवल या तो रेलवे में मिल जाए, ठीक, या आप पुलिस, ठीक है, पुलिस हो सकता है, पुलिस में यूपी पुलिस या कोई सी भी स्टेट एग्जाम जो होते हैं, दिल्ली पुलिस, ठीक है, या जैसे अभी यूपी में यूपी लेखपाल, ठीक है, और एसएससी, जीडी। तो मेन चीज ये है कि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप तैयारी किस एक एग्जाम को फोकस करके कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आपके एग्जाम का लेवल क्या है। ठीक है, तो अगर आपके एग्जाम का लेवल बहुत हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, या मतलब आपका जो एग्जाम है वो एक अच्छे स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, छोटे भी आते हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आते हैं, और आपका एग्जाम या तो ऐसा है कि जिसमें मध्यम स्तर की मैथ आती है, मीडियम लेवल का मैथ आता है, और बहुत हायर मैथ उसमें आपका, बहुत हाई मैथ आपका नहीं आता। ठीक है, तो यहीं से आपकी वो चीजें निकल के आती है, आपको कौन सी बुक का सिलेक्शन करना है। ठीक है, समझ में आ गया। तो मेरा कहने का केवल ये मतलब है कि बुक जो है, आप जो किताब है वो आप अपने एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग चुने, कि आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बच्चे क्या है मार्केट में आजकल, कि भाई मुझे केवल और केवल रेलवे में जॉब करना है, ठीक, या मुझे, या उसको पता है कि उसका लेवल, उस बंदे का लेवल क्या है, या तो उससे रेलवे क्रैक हो सकता है, या पुलिस, या यूपी लेखपाल, या अदर स्टेट एग्जाम जो होते हैं जिनमें मीडियम लेवल की मैथ आती है। तो उसे पता है कि मेरा लेवल केवल इतना है और मुझे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस इनके लिए नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इसमें एक रीजन ये भी होता है कि इंग्लिश आती है, और इंग्लिश की वजह से एक ऐसा बच्चा जिसका मैथ ठीक ठाक है, अच्छा है, इंग्लिश की वजह से वो इन एग्जाम्स को कभी भी सोचता ही नहीं है। ठीक, तो मेन चीज क्या है कि आपको अपने एग्जाम्स के लेवल को समझना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बुक का चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, मैंने इतनी सारी बुक के बारे में आपको दिखाया यहाँ पर कि कौन सी बुक हम फाइनल करें, कैसे करें, क्या क्या लेवल है किस बुक का, वो मैं आपको समझा दूँ। मान लिया आप बिल्कुल नए हैं और आपको ये नहीं पता कि किस बुक का क्या लेवल है। ठीक, तो हम स्टार्टिंग करेंगे, जैसा कि हम अपने चैनल पर भी किरण 95+ हमने चला रखा है। ठीक, और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स वही है इस बुक को करने वाले जो मेनली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो मेनली एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बुक मेन फोकस करती है एसएससी के एग्जाम को।
एसएससी के जितने भी एग्जाम हैं, ठीक, जो ज्यादा चलन में है, जो ज्यादा फेमस आज के टाइम में एग्जाम है और जिसको सभी क्रैक करना चाहते हैं, जो भी अपना लेवल ठीक ठाक मानते हैं, तो आप जानते हैं सीजीएल, ठीक, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, या फिर इसके बाद ये भी इसी का पार्ट है सीपीओ, ठीक। तो मेनली, या फिर हम अगर इसमें ऐड करना चाहें तो सीएचएसएल को भी हम इसमें ले सकते हैं। तो किरण प्रकाशन की जो बुक है, ये सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, इनके लिए अच्छी है, लेकिन एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। क्या आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा, अब वो भी आप सुनिए। सबसे पहली बात तो ये बुक तो खैर है, ये बुक तो है, लेकिन ये है एक प्रीवियस ईयर बुक। ये क्या है? एक प्रीवियस ईयर बुक। अब जो बिल्कुल नया बच्चा है, अगर वो इस वीडियो को देख रहा है तो उसको शुरुआत में तो ये भी नहीं पता होता कि प्रीवियस ईयर बुक क्या होती है, या प्रीवियस ईयर वाली बुक को क्या है इसमें मतलब। तो एक बात ध्यान देना, कोई भी प्रीवियस ईयर बुक हो तो प्रीवियस ईयर बुक का मतलब ये है कि जितने भी पिछले सालों में आपके उस पर्टिकुलर एग्जाम में, जैसे एसएससी की बात कर रहे हैं हम, तो उसमें पिछले सालों में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चन आए हुए हैं, वो उसमें आपको, जैसे 2000 में किस तरह के क्वेश्चन आए, 2001 में किस तरह के क्वेश्चन आए, 18 में कैसे क्वेश्चन आए, 19 में कैसे क्वेश्चन आए, और अब 20 में कैसे क्वेश्चन आएंगे, या 21 में कैसे क्वेश्चन आएंगे। तो प्रीवियस ईयर की बुक में ये सब आपको डिटेल मिली होती है, क्योंकि उसमें लिखा रहता है ये कब कब ये क्वेश्चन आया। प्रीवियस ईयर की बुक की बात कर रहा हूँ स्पेशली। और उसमें छोटे लेवल के क्वेश्चन भी आए हुए होते हैं पेपर में, और उसमें टफ लेवल के क्वेश्चन भी आए हुए होते हैं। तो मेनली जो बिगिनर हैं, जो बिल्कुल जिनकी स्टार्टिंग है, जिन्होंने अभी तक मैथ को छुआ ही नहीं है, कॉम्पिटिशनल मैथ को, तो मैं उनको यही सलाह दूंगा फिलहाल कि आप इस बुक पर ना जाएं। और जिन बच्चों ने तैयारी कर ली है अपनी, पढ़ चुके हैं, एक बार मैथ को कंप्लीट कर चुके हैं, और वो बच्चे अपने लेवल को थोड़ा सा ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ा सा लेवल को अपने बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, और ये समझना चाहते हैं कि एसएससी में, सीजीएल में, सीपीओ, सीडीएस में पिछले सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन आए, और अब समय के साथ साथ किस तरह से क्वेश्चंस में बदलाव हो रहा है, ठीक है। और जो ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हैं, ठीक, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा, ऐसे बच्चे जो अपने लेवल को ग्रो करना चाहते हैं, वो किरण बुक को कर सकते हैं, ठीक है, किरण बुक को कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, बिगिनर्स इसे ना करें तो बेस्ट रहेगा। जो मैथ को कर चुके हैं, अच्छे से पढ़ चुके हैं, वो अपना लेवल उठाने के लिए इसको कर सकते हैं, इसका अब क्लियर हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं, बहुत ही फेमस बुक है आर.एस. अग्रवाल, आपने नाम सुना होगा, बहुत फेमस है, बहुत पुराने टाइम से आर.एस. अग्रवाल की बुक चलती है। पहले बहुत छोटी सी बुक आती थी, एक पतली सी, ठीक है, छोटी सी साइज में, ठीक, लेकिन अब इसको भी अपडेट कर दिया गया है। और यहाँ पर जो आर.एस. अग्रवाल की बुक है, ये मेनली किस किस एग्जाम को आज के टाइम में फोकस करने में सक्सेसफुल है। तो आप एक चीज का ध्यान रखें, जितने भी आपके आज के टाइम में छोटे लेवल के एग्जाम है, चाहे वो यूपी पुलिस हो, चाहे वो आपका रेलवे हो जाए, ठीक, चाहे कोई भी आपका स्टेट लेवल एग्जाम हो, जो स्टेट लेवल पर होगा, पुलिस के एग्जाम हो गए जितने भी, चाहे वो जैसे जेल वार्डन की एक वैकेंसी आई हुई है, ठीक, जेल वार्डन की, ठीक है, या रेलवे के जितने भी एग्जाम है आपके, ठीक, तो मध्यम स्तर के जो एग्जाम है, चाहे वो आपका एफसीआई का एग्जाम हो, ठीक, तो यहाँ पर ये बुक उनके लिए सफिशिएंट है। जैसे मैं आपको दिखा दूं, मेरे पास यहाँ पर रखी हुई है आर.एस. अग्रवाल का, ठीक है, देखिए एक बुक है आर.एस. अग्रवाल की, ठीक, और इसमें जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मैं आपको पढ़ करके सुनाऊं, तो यहाँ पर देखिए एसएससी, ठीक, स्नातक व मैट्रिक, मतलब 10th लेवल, 12th लेवल, ठीक है, या यूडीसी, एलडीसी, इनकम टैक्स ऑफिसर, पुलिस सब इंस्पेक्टर भी लिखा हुआ है, बैंक पीओ, स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ठीक है, और राज्य सेवाएं परीक्षाएं। तो मेनली कहने का मतलब है कि आप अगर बिगिनर हैं तो इस बुक को आप करें,
अगर आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग है और आप बिल्कुल जीरो से पढ़ने के शौकीन हैं, बिल्कुल आप जीरो से स्टार्टिंग करना चाहते हैं, तो ही आप इस बुक को कर सकते हैं, ये आपके लिए अच्छी रहेगी। अगर आप स्टार्टिंग में हैं और बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके लिए किरण वाली बुक आपके लिए सही नहीं है। आर.एस. अग्रवाल आपके लिए ठीक है। आर.एस. अग्रवाल करने के बाद अगर आपको जरूरत महसूस हुई कि हाँ मुझे थोड़ा सा अपने लेवल को उठाना है, तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक को कर सकते हैं। ठीक है, तो आर.एस. अग्रवाल में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक, और थोड़े थोड़े से छोटे से स्टार्टिंग करते हुए थोड़ा सा ऊपर मतलब मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी इसमें सेट किए गए हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बात आती है इसके बाद राकेश यादव सर की जो बुक है, आप सभी ने नाम सुना होगा, ठीक, तो राकेश सर की जो बुक है, इस बुक को भी आप कर सकते हैं अगर आप थोड़ा बहुत मैथ जानते हैं तो, ठीक, लेकिन मैं फिर भी आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, बिल्कुल ही आपने शुरुआत की है, तो आप आर.एस. अग्रवाल की बुक करेंगे। लेकिन अगर आप बुक कर चुके हैं पहले आर.एस. अग्रवाल की, तो आप इसके आर.एस. अग्रवाल के बाद आप राकेश यादव की जो बुक है इसको भी आप कर सकते हैं। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई बुक अपने आप में बेकार नहीं है। ठीक है, बस हमें ये समझने की जरूरत है कि किस बुक में किस तरह से मैथ को डिजाइन किया गया है, रखा गया है। ठीक है, तो आप आर.एस. के बाद राकेश यादव वाली बुक कर सकते हैं। ठीक, और बात करें अगर हम इन दोनों बुक की, एस.डी. यादव और आर.एस. अग्रवाल बुक, तो दोनों बुक लगभग सेम है। इसमें भी आपको बिल्कुल नीचे से लेके चला गया है, बिगिनर्स इसे भी कर सकते हैं। इसमें भी छोटे लेवल से स्टार्ट करके और मीडियम लेवल तक क्वेश्चंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। आप एस.डी. यादव की बुक को भी आप अपने लिए सही मान सकते हैं। ठीक है, और बात करें अगर घटना चक्र की, जैसा आपने थंबनेल देखा होगा, तो इसमें नॉर्मल टॉपिक वाइज बुक भी आती है और इसमें प्रीवियस ईयर भी आता है। ठीक, तो जैसे रेलवे के एग्जाम्स अभी आने वाले हैं, आएंगे 21 में या 20 में, जैसे भी पॉसिबल होगा, तो इसमें प्रीवियस ईयर बुक अगर आप कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर डायरेक्टली ना करें, फायदा नहीं मिलेगा आपको और कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो सबसे पहले आप या तो आर.एस. को कर सकते हैं, बिगिनर है तो, या फिर एस.डी. यादव का कर सकते हैं। अब चलिए, अब बहुत से बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है कि सर हमें तो बुक करनी नहीं है। ठीक है, चलो मैं बुक का यहाँ से चक्कर ही खत्म कर देता हूँ। ये लो, मैंने यहाँ से सारी बुक्स का जो है हटा दिया, सारी बुक्स को। ठीक, सारी बुक का मैंने जो है यहाँ पर मैटर ही खत्म कर दिया कि बुक के बारे में कंफ्यूज नहीं होना। अब सबसे पहले मेरी बात सुनेंगे, अगर आप एक पूरे मैथमेटिक्स को कवर करना चाहते हैं, ठीक है, इसमें आपको लो लेवल से, बिल्कुल आप नए हैं, शुरुआत तो आपकी लो लेवल से होगी और आपको एक हाई लेवल तक जाना है। शुरुआत करेंगे स्टार्टिंग से, बेसिक से ही करते हैं हर कोई शुरुआत जब आप नए हैं तो, ठीक है, और हाई लेवल तक आपको जाना है, थोड़ा सा एडवांस लेवल आपको अपना बढ़ाना है। ठीक है, तो मैं ये सलाह दूंगा कि कोई भी नोट्स, अब कैसा नोट्स जो अपना आप में कंप्लीट हो, जो आप में कंप्लीट नोट्स हो, कोई भी क्लास नोट्स। जैसे मान लिया अब हम अपने चैनल पर करा रहे हैं, इसी चैनल पर जो भी मैं चैप्टर आपको कराता हूं, अब उसकी मैं बेसिक थ्योरी आपको पहले पूरी कराता हूं, और हर चैप्टर का जो बेसिक लेक्चर होंगे, जितने भी 4-5 लेक्चर किसी भी टॉपिक पर अगर बेसिक लेक्चर बनते हैं तो वो आपके लिए बहुत जरूरी है। किसी भी बुक के लिए आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। जी हाँ, सही सुना आपने, किसी भी बुक के लिए आप उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। वो सभी लेक्चर आपके लिए फायदेमंद साबित होंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मेन चीज है कि आपको हर चीज को सीखना है। कहने का मतलब आपको टाइप्स में पढ़ना है। मान लिया टाइप वन में छोटे छोटे क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए, ठीक, फिर आया आपका टाइप टू में थोड़ा सा लेवल आपका बढ़ा, अलग तरह के क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए। फिर आपने पढ़ा टाइप थ्री में थोड़े से अलग क्वेश्चन आने स्टार्ट हुए। तो जब आप चीजों को टाइप वाइज पढ़ोगे, अलग अलग डिवाइड करके पढ़ोगे, तो आपके ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। अगर किसी भी बुक को आप
स्टार्ट करते हैं, जैसे आम तौर पर अगर बात करें तो जितने भी रूरल एरिया हैं, जो लोकल एरिया है, अपने अपने लोकल एरिया में भी आर.एस. अग्रवाल का ही बहुत चलन है। और उसमें टीचर्स क्या करते हैं कि हाँ भाई बैच अनाउंस कर दिया कि आर.एस. की बुक पढ़ा रहे हैं हम लोग, किसकी, आर.एस. अग्रवाल की बुक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और पहला चैप्टर खोला या परसेंटेज का चैप्टर खोला, कोई भी इस तरह से चैप्टर हमने खोला और उसके कुछ बेसिक से 10-12 पॉइंट्स बताए, 10-12 पॉइंट्स बताए और हमने वो बुक स्टार्ट कर दी। तो हमने क्या पढ़ा, हमने बहुत ही लिमिटेड पढ़ा, मतलब हमारी जो नॉलेज है वो बहुत ही लिमिटेड हो गई, बहुत ही सीमित हमने पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐसे नहीं करना है, आपको ये नहीं कि 10-12 पॉइंट पढ़े और बस उसी पे बेस आपने सवाल कर लिए और आपका मैथ खत्म, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, आपको टाइप वाइज पढ़ना है, बिल्कुल हर टाइप का आपको क्वेश्चन करना है, ठीक। हर टाइप का क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपके लिए कोई भी बुक आसान बन जाती है, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बहुत जरूरी यहाँ पर बताकर चलूंगा, जो सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊंगा, और मैं समझता हूँ कि ये बेस्ट सलाह होगी आपके लिए कि आपको क्या करना है। जैसे मान लिया आज का जो बदलता हुआ दौर है एग्जाम्स का, उसके लिए मैं आपको खास करके बता के चलूंगा। जैसे आप मान लीजिए बहुत छोटे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस हो सकता है, आपका रेलवे हो सकता है, ठीक है, आपका यूपी लेखपाल हो सकता है, ठीक, इस तरह के एग्जाम्स हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आप छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मान लीजिए आपकी 1000 मीटर की रेस है, आपकी क्या है, 1000 मीटर की रेस है। तो जितने रेस लगाने वाले बंदे हैं डेफिनेटली वो 1000 मीटर से ज्यादा की तैयारी करते हैं, पक्का 100% वो 1500 मीटर की तैयारी करते हैं। ये बात आपने भी सुनी होगी या आपने भी तैयारी करी होगी कभी रेस की। तो 1500 मीटर की डेफिनेटली तैयारी करते हैं, 500 मीटर एक्स्ट्रा लेके चलते हैं। वाई, क्यों ऐसा करते हैं वो लोग, 500 मीटर एक्स्ट्रा क्यों लेके चलते हैं, इसका कुछ रीजन तो होगा। रीजन क्या है, ताकि वो अपने आप को इस 1000 मीटर से भी ज्यादा मजबूत बना सके, ठीक है। तो यही चीज है कि आपको, अगर आप यूपी पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं, रेलवे का एग्जाम देना चाहते हैं, यूपी लेखपाल का एग्जाम देना चाहते हैं, और आपका सपोज कीजिए सिलेक्शन हो गया इनमें से कोई से भी एग्जाम में, फिर आपके दिमाग में आया यार मैं बन गया हूँ ये चीज, तो क्यों ना मैं एसएससी के लिए तैयारी करूं, क्यों ना मैं एसएससी के लिए तैयारी करूं, ठीक। तो आप पहले ही क्या करें, जब आपका बाद में प्लान चेंज हो सकता है तो पहले ही आप एक अच्छे लेवल के मैथ को कवर करें, ठीक है। एक आप अपने लेवल को थोड़ा सा अप करके चलें, डिपेंड ना रहे कि ये बस हमें आरएस तक ही नॉलेज को अपनी सीमित रखना है, ठीक है, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें समझना है, ठीक। तो अपने लेवल को थोड़ा सा आप उठा करके चलें, आप इंटरेस्टेड रहे हमेशा नई चीजों को सीखने। अगर आपने आरएस कर ली तो थोड़ा सा लेवल आप और बढ़ाओ, एस ज्यादा कर ली थोड़ा सा और ऊपर आओ, ठीक। तो धीरे धीरे अपने लेवल को ग्रो करो ताकि आप अच्छा इंप्रूवमेंट कर सके और चीजों को सीख सके, ना कि रट सके, ठीक। तो मैंने आपको क्या समझाया, आपके अब तक बहुत सारी बातें यहाँ से क्लियर हुई होंगी कि आपको किस बुक का कैसे सिलेक्शन करना है और बेस्ट वे क्या रहेगा आपके लिए पढ़ने का, अगर आप बिल्कुल बिगिनर्स हैं तो, ठीक है। अभी हमारे पास हमारे चैनल पर किरण प्रकाशन की बुक चली हुई है और आर.एस. अग्रवाल की बुक चली हुई है। तो जो नए बिगिनर्स हैं वो आर.एस. अग्रवाल को समझ सकते हैं, मैं बहुत अच्छे से एक एक चीज को क्लियर करते चल रहा हूँ, और किरण पब्लिकेशन की बुक को भी हम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं, और जितने भी बेसिक लेक्चर होंगे चाहे वो किरण के हों चाहे वो आर.एस. के हों, वो आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप कोई सी भी बुक कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप अभी तक आपको बहुत कुछ हेल्प मिली होगी इससे। अगर आपको इससे हेल्प मिली है अपनी बुक्स को सेलेक्ट करने में तो आप जरूर अपना कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को आप शेयर कर दीजिए जो बच्चे नए हैं, खास करके उन लोगों तक। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टाटा एंड टेक केयर।